रेस्टोरेंट और ढाबे से भी ज़्यादा मज़ेदार आज एक ऐसे सीख कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको कि आप ईद में एज ए स्टार्टर भी बना सकते हैं। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और इतने टेस्टी होते हैं ना कि अगर आप अपने मेहमानों को बना के खिला देंगे तो वो आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिरीन। तो यहाँ देखिए हमने ले लिया है स्टार फूल, छोटी इलायची, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है और 1 चम्मच जो है ना वाइट वाला ज़ीरा है, यानी नॉर्मल जो ज़ीरा होता है ना, ये वही है। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए मसाला हमारा हल्का सा रोस्ट हो गया है। ऐसा रोस्ट करके बनाने से क्या है ना, मसाले के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो मसाला ये हमने बारीक सा पीस लिया है, इसको साइड में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिकन ले लेंगे। ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। चिकन को हमने अच्छी तरीके से धुल के इसका पूरा पानी निकाल लिया है और इसके टुकड़े देखिए कुछ इस तरीके के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं लेंगे। और जो मसाला भी हमने खुशबूदार वाला बना के तैयार किया ना, इसको इसके अंदर डाल देंगे। पूरा ही मसाला मैंने डाल दिया है और आधा किलो चिकन के हिसाब से ये मसाले काफ़ी है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा पीस के डाला है, आधा चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। जितने मसाले मैं बता रही हूँ ना, बस इतने ही डालिएगा। और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है चाट मसाला। और कोई सा भी ना कबाब मसाला अगर आपके पास हो ना तो वो डाल दीजिएगा, अगर ये नहीं भी हो ना तो कोई बात नहीं है। इसकी जगह आप जो है 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं चिकन मसाला, जो नॉर्मल एवरेस्ट का आता है ना, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है चिकन कबाब मसाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ही देसी घी। इससे क्या है ना, हमारे कबाब बहुत ज़्यादा जो है जूसी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले ना चिकन के ऊपर कोट हो जाएं। और मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा इसको मैरिनेशन के लिए काफ़ी होता है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, वापस से मैं किचन में आई हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरीके से जज़्ब हो गया है। अगर आप इसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए रखना चाह रहे हैं ना मैरिनेट करने के लिए, तो वैसा भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। तो अब देखिए ये कबाब को ना मिक्सर के अंदर डाल करके इस तरीके से पीस लेंगे। बहुत आराम के साथ ये मिक्सर में पीस जाता है। आप चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। तो देखिए सारे ही चिकन को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इनमें हम क्या है, कुछ और चीज़ें डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, जो है छोटा वाला चम्मच है ये, उससे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और लहसुन को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। पेस्ट भी आप डाल सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, उसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। प्याज को हमने डाल दिया है चॉप करी हुई। और 1 मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पे डाला है कोतमीर, यानी धनिया के पत्ते, बिल्कुल फ्रेश डालना है ये। और 1 मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पे डाला है पुदीना, ये भी फ्रेश पुदीना था। और आधा नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे, जिससे जो है कबाब हमारे अच्छे जूसी खट्टे खट्टे ना बड़े मज़ेदार से लगते हैं। अब वापस से हम इन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरीके से मसल के ना मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग करनी है, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। ये देखिए कबाब हमारा बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, सारे मसाले और प्याज कोतमीर पुदीना ना सब कुछ कबाब में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कोयले को गर्म कर लिया था, इसको मैंने डाल दिया है क्योंकि इसमें मैं दूंगी स्मोकी फ्लेवर। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। सीख कबाब है ना, तो ये करना ज़रूरी है, यानी ये स्टेप करना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है और अच्छा से धुआं आने के बाद ना इसको हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक अगर आ जाता है तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने एक बार इसको खोल दिया था ताकि थोड़ा स्मोक ना बाहर निकल जाए, उसके बाद ढक दिया था। 5 मिनट के बाद देखिए इसको मैं खोल रही हूँ और यहाँ से मैं बोल को बाहर निकाल लूँगी जो कोयले वाला है। और यहाँ पे देखिए इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी हमने कोल का स्मोक दिया है ना, तो ये स्मोक सारे चिकन में चला जाए। अब ये देखिए शीख हमने ले ली है। आप कोई भी पेंसिल वगैरह में भी इसको लगा सकते हैं, पेन पेंसिल किसी में भी। तो यहाँ पे देखिए शीख के ऊपर ना हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ताकि जब कबाब इसके ऊपर हम लगाएं ना और इसको जब निकालने का टाइम आए तो कबाब हमारे शीख के ऊपर चिपके नहीं। तो इसीलिए हम ऑयल को थोड़ा सा ज़रूर से ग्रीस करना है। अब एक मतलब मीडियम साइज़ का हम ले लेंगे इसका चिकन का पोर्शन, कबाब का पोर्शन, और इसका बॉल बना लेंगे और इस तरीके से ना शीख के ऊपर अच्छे से रैप कर देंगे। बहुत आराम के साथ ये हो जाता है।
और इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा वरना कच्चे रह जाएंगे अंदर से कबाब। तो देखिए अच्छे से फैला लिया है और ये बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ लगा लिया है। तो देखिए ये हमारे जो है 4 शीख में मैंने लगा के अभी रेडी कर लिया है। और ये कुछ जो है हमारे कबाब का ये जो मिक्सचर है ये हमारा अभी तैयार है। इसको हम डब्बे में भर के रख देंगे या उसके भी कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्मोकी फ्लेवर तो हमने दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आग पे भी इसको थोड़ा सा हल्का सा सेक लूँगी। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सच में बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनेंगे। और डबल टाइम मैं इसको ना कुक करूँगी तो ये कबाब अंदर तक अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम करके ना शीख के ऊपर से इस तरीके से हमने कबाब को निकाल लेना है। और इस तरीके से भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं या बिल्कुल कच्चा भी ना आप शीख के ऊपर लगा करके निकाल करके उसको भी ऐसे भी फ्रीज़ करके ना आप 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ईद के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ईद के 2 दिन पहले भी आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ देखिए एक पैन में हम नॉर्मल भी पैन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया है। आप बटर या घी किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने कबाब को डाल के ना उलट पलट करके सेक लेना है। एक बार हमने आग के ऊपर इसको सेक लिया है ना, अब ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा पकने में। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए मैंने सेक लिया है। तो ये देखिए कबाब हमारा मज़ेदार सा बन के बिल्कुल रेडी है। तो इसको इस तरीके से सर्व नहीं करेंगे, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज सर्व करने वाले हैं। तो इसके लिए ना मैं एक सॉस बनाऊँगी। तो बस इसके लिए ही मैं चटनी पीस रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोतमीर डाल दिया है, पुदीना डाल दिया, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना जितना स्पाइसी आपको पसंद है। सिर्फ 2 लहसुन की कलियाँ मैंने डाली है और आधा नींबू का यहाँ पे रस डाल देंगे। और चटनी के हिसाब से ना हम यहाँ पे डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे साबित ज़ीरा भी डाला है। तो देखिए ये चटनी हमारी मज़ेदार सी तैयार है। इसको हम कबाब के साथ खाने के लिए भी बना रहे हैं और ये सॉस में डालने के लिए भी। तो सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे दही। जितनी सॉस आपको बनाना है ना उस हिसाब से दही और फ्रेश क्रीम की ना क्वांटिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया है, फ्रेश क्रीम डाल दिया और जो चटनी हमने पीस के रखी थी इसको डालेंगे। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है चाट मसाला, जिससे ना इस सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। और 2 चम्मच यहाँ पे हमने चटनी डाल दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है, उसके अंदर भी नमक होगा। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा नमक डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ये खट्टी हो जाएगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ना एक स्मूथ सा टेक्सचर तैयार करेंगे। क्योंकि क्रीम है और जो है इसके अंदर दही है ना तो बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए हमारी सॉस बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक प्लेट के अंदर मैंने डाल दिया है कबाब। सच में मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि ना वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ और ये कबाब तो मैं खा चुकी हूँ शाम में ही और रात अब हो चुकी है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा फिर से खाने का मन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो सॉस डाल दी थी और मैंने बटर को मेल्ट करके ना गर्मा गर्म बटर डाल दिया है। थोड़ी सी चटनी चाहे तो यहाँ डालिए या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे प्याज को मतलब लच्छे में कट करके रखी थी, इसको हमने डाल दिया है। और यहाँ पे चटनी हम रख देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नींबू भी रखेंगे। चाहे तो ऊपर से डालिए या मत डालिए, ज़रूरत नहीं है। इतने चटपटे इतने मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं ना कि अब नींबू ऊपर से डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये कबाब पक चुके हैं क्योंकि 2 बार हमने इसको सेका है ना। तो बस ये देखिए मज़ेदार सा कबाब आप इस ईद में ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी आपको मेरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।